चलिए सबसे पहले सूत्र की ओर चलते हैं। पहला सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी बलवान होकर बलवान हो और पंचमेश के साथ बैठा हो। समझ गए आप? द्वितीय भाव धन का है और पांचवा भाव संतान का है। तो द्वितीयेश और पंचमेश, बली द्वितीयेश का संबंध पंचमेश के साथ हो जाए तो जातक को अपने पुत्र के द्वारा, संतान के द्वारा धन प्राप्त होता है। दूसरा सूत्र कहता है कि लग्नेश बलवान हो और द्वितीयेश और पंचमेश का साथ भी उनको प्राप्त हो, उनका संबंध बनता हो। अब देखा जाए तो मकर लग्न की कुंडली में शनिदेव ही लग्नेश और द्वितीयेश दोनों होते हैं। तो इस सूत्र कहता है कि लग्नेश बलवान हो और द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी के साथ। हर लग्न में तो शनिदेव लग्नेश नहीं होते, तो बाकी के लग्नों में आप इस सूत्र को घटाइए कि लग्नेश बलवान और द्वितीय और पंचम के स्वामी के साथ उनका संबंध किसी भी प्रकार से युति संबंध, दृष्टि संबंध बन जाए तो भी जातक को अपने पुत्र से धन प्राप्त होता है। तीसरा सूत्र कहता है कि यदि पंचमेश नवमस्थ हो और नवमेश के साथ ही हो, पंचम भाव का स्वामी, संतान भाव का स्वामी आपकी कुंडली के भाग्य भाव में भाग्येश से युति बनाए हुए हो तो भी आपको अपने पुत्र से धन प्राप्त होने का योग है। और चौथा सूत्र कहता है कि संतान कारक देव गुरु बृहस्पति पंचम स्थान में हो और नवमेश से दृष्ट हो। देव गुरु का कुंडली के पंचम में होना और नवमेश से दृष्ट होना। अब मान लीजिए कि गुरु ही नवमेश हो अगर, और वो जाकर के पंचम में हो तो फिर ज्यादा दृष्टि की बात ही नहीं। ऐसे ही ये पुत्रतः धन प्राप्ति का योग हुआ। और पांचवा सूत्र कहता है कि पंचमेश और गुरु, पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी और देव गुरु बृहस्पति संतान के कारक, ये नवमेश से युक्त होकर जाकर के युक्त हो, नवमेश से युक्त हो या नवमेश पंचम में हो। तो नवमेश का पंचम में होना अथवा पंचमेश और गुरु का नवमेश से युक्त होना भी जातक को पुत्र द्वारा ही धन प्राप्त कराता है। प्रिय दर्शकों, अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा है कि पुत्र द्वारा धन प्राप्ति का क्या मतलब हुआ। मैंने अभी इस बात को बताया कि मान लिया जाए पिता रिक्शा चलाते थे और संतति आईएएस अधिकारी बन गई, तो धन का मतलब सदैव वही धन नहीं हुआ। पिता रिक्शा चलाते थे, बेटा आईएएस अधिकारी हो गया, अब क्या कर लेंगे पिता उस धन का? बेटे के द्वारा कमाए धन का अगर बेटा अपने पिता को अपना धन दे भी तो पिता कहेंगे बस तुम्हारे पास धन है, इसी से मैं धनवान हो गया, मुझे तुम्हारे धन से क्या लेना देना। एक पिता तो यही कहेंगे। मैं जहां तक समझता हूं पिता का तो कथन यही होगा कि तुम्हारे धन से मेरा क्या लेना देना, तुम धनवान हो, मैं धनवान हो गया। क्योंकि हर मां बाप की पूंजी तो उनके बच्चे ही होते हैं। अब उनका बच्चा अगर जीवन में, यहां धन प्राप्ति का जो सूत्र ज्योतिष शास्त्र ने बताया कि पिता को धनवान बनाना, पिता कौन सा धनी बनेंगे और उस धन का क्या करेंगे? वो जान गए हैं कि उनका धन तो उनकी संतति ही है। फिर अगर उनका बेटा, उनका बच्चा, बेटा बेटी की बात यानी संतति की बात है, अगर सफल हो गए अपने जीवन काल में तो उनके लिए वही धनवान बनना उनके लिए हुआ। फिर तो वो निसंदेह अपने जीवन काल में अपने अच्छे कर्मों के बदौलत बेहद धनवान सिद्ध हुए।